ध्यान के दौरान कई लोगों को ऐसा अनुभव होता है जब वे महसूस करते हैं कि शक्ति मूलाधार से रीढ़ की हड्डी के माध्यम से मस्तिष्क तक बढ़ रही है। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह कुंडलिनी का जागरण नहीं है, बल्कि प्राण शक्ति का रिलीज है, जिसे प्राणोत्थान कहा जाता है। यह प्रारंभिक जागरण मूलाधार से शुरू होता है और पिंगला नाड़ी के माध्यम से रीढ़ की हड्डी में चढ़ता है। केवल आंशिक रूप से यह चक्रों को शुद्ध करता है, जब तक कि यह मस्तिष्क तक नहीं पहुंच जाता, जहां यह आमतौर पर बिखरा हुआ होता है। इस प्रकार के जागरण में शक्ति का अनुभव शायद ही कभी बना रहता है। फिर भी यह प्रैक्टिशनर को कुंडलिनी के अंतिम जागरण के लिए तैयार करता है, जो पूरी तरह से अलग और अधिक शक्तिशाली है। कुंडलिनी के जागरण के बाद व्यक्ति फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। यहाँ एक साइकिक अवेकनिंग होती है, उसके साथ शक्ति का असेंशन यानी आरोहण होता है, जो स्थायी रूप से एक्सेसिबल है। भले ही यह फिर से वापस गिर जाए, लेकिन पोटेंशियल हमेशा रहती है। मूलाधार चक्र का जागरण बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्योंकि यह कुंडलिनी का स्थान है, और दूसरा क्योंकि यह तमस का स्थान है। सभी पैशन मूलाधार में स्टोर्ड हैं। सभी अपराध, हर जटिलता और हर पीड़ा की जड़ मूलाधार चक्र में है। यह चक्र शारीरिक रूप से एक्सक्रीटरी, यूरिनरी, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित है। हर किसी के लिए इस चक्र को जागृत करना और इससे बाहर निकलना बहुत महत्वपूर्ण है। मूलाधार चक्र को साधने से आपके सेहत में सुधार होता है। यह आपकी हड्डियों के लिए लाभदायक तो है ही, इसके साथ साथ आप ध्वनि, स्पर्श, स्वाद, रूप और गंध जैसे 5 संवेदी तत्वों के प्रति गहन संवेदनशीलता विकसित कर लेते हैं। मूलाधार चक्र को साधने के लक्षणों की बात करें तो आपको स्वस्थ रूप से कम भूख लगने लगती है। आहार की कम मात्रा ही आपके लिए पर्याप्त होने लगती है, क्योंकि आप भौतिक तत्वों का बेहतर अवशोषण करने लगते हैं। जब आपकी इंद्रियां उन्नत होती हैं, तो आप हर चीज का गहन अनुभव पाने लगते हैं और आपके भीतर सभी जीवों के प्रति एक संवेदनशीलता विकसित होती है, जो एक सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान है। मूलाधार चक्र पर लंबे समय तक साधना करने से आप हल्का महसूस करने लगते हैं। आपके भीतर से तुच्छ वासनाएं और विचार तिरोहित हो जाते हैं और शांति व कल्याण का भाव उदय होता है। जब योगा अभ्यास या अन्य आध्यात्मिक अनुशासनों के परिणाम स्वरूप मूलाधार में जागृति होती है, तो बहुत सी चीजें उसी तरह से कॉन्शियस अवेयरनेस में विस्फोटित होती हैं, जिस तरह से एक फटता हुआ ज्वालामुखी पृथ्वी के नीचे छिपी हुई चीजों को सतह पर ढकेल देता है। कुंडलिनी के जागरण के साथ ही मानव अस्तित्व के अनकॉन्शियस फील्ड से उन चीजों का भी एक साथ जागरण होता है, जिनके बारे में किसी को पहले से कोई कॉन्शियस नॉलेज नहीं था। जब मूलाधार जागृत होता है, तो कई घटनाएं होती हैं। पहली चीज जो कई अभ्यासी अनुभव करते हैं, वह है सूक्ष्म शरीर का ऊपर उठना। व्यक्ति को अंतरिक्ष में ऊपर की ओर तैरने जैसा एहसास होता है, जिससे उसका भौतिक शरीर पीछे छूट जाता है। यह कुंडलिनी की ऊर्जा के कारण होता है, जिससे ऊपर उठने वाले वेग के कारण सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से अलग हो जाता है और ऊपर की ओर चला जाता है। यह घटना सूक्ष्म और संभवतः मानसिक आयामों तक सीमित है। कभी-कभी व्यक्ति को दिव्य दृष्टि या दिव्य श्रवण जैसी मानसिक घटनाओं का अनुभव होता है। अन्य सामान्य अभिव्यक्तियों में मूलाधार चक्र में हलचल या रेंगने वाली सनसनी शामिल है, जैसे कि कुछ धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी में ऊपर की ओर बढ़ रहा हो। ये संवेदनाएं शक्ति के आरोहण या जागृत कुंडलिनी के परिणाम स्वरूप होती है। अधिकांश मामलों में जब शक्ति मणिपुर चक्र तक पहुंचती है, तो यह फिर से मूलाधार में उतरना शुरू कर देती है। कभी-कभी अभ्यासी को लगता है कि ऊर्जा सिर के ऊपर चढ़ती है, लेकिन आमतौर पर शक्ति का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा मणिपुर से आगे निकल पाता है। कुंडलिनी के आगे के आरोहण के लिए बार-बार गंभीर प्रयास आवश्यक है। लेकिन एक बार जब कुंडलिनी मणिपुर से गुजर जाती है,
तो गंभीर बाधाओं का सामना शायद ही कभी होता है। हालांकि जब कुंडलिनी मूलाधार से स्वाधिष्ठान की ओर चढ़ रही होती है, तो साधक एक महत्वपूर्ण अवधि का अनुभव करता है, जिसमें उसकी सभी दमित भावनाएं, विशेष रूप से अधिक आदिम प्रकृति की भावनाएं खुद को अभिव्यक्त करती हैं। इस अवधि के दौरान जुनून बढ़ता है और सभी प्रकार के मोह उत्पन्न होते हैं, जिससे साधक कई बार अत्यंत चिड़चिड़ा और अस्थिर हो जाता है। उसे एक पल में चिंतन में चुपचाप बैठे देखा जा सकता है और अगले ही पल किसी पर वस्तुओं को फेंकते हुए देखा जा सकता है। एक दिन वह कई घंटों तक गहरी नींद में सो सकता है, दूसरे दिन वह स्नान करने और ध्यान करने के लिए सुबह 1 या 2 बजे उठ सकता है। वह बहुत भावुक, जोर से बोलने वाला और बातूनी हो जाता है, जबकि अन्य समय पर वह चुप रहता है। इस अवस्था में साधक अक्सर गायन के लिए बहुत शौक व्यक्त करता है। तीव्र मानसिक और भावनात्मक उथल-पुथल की इस अवधि के दौरान एक योग्य और समझदार गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। यद्यपि कुछ लोग इस भावनात्मक उथल-पुथल को एक महान पतन का संकेत मान सकते हैं, लेकिन गुरु साधक को आश्वस्त करेंगे कि यह आध्यात्मिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो उसके विकास को गति देगा। यदि यह विस्फोट नहीं होता है, तो वही शुद्धिकरण प्रक्रिया अभी भी होगी, लेकिन बहुत धीरे-धीरे, क्योंकि समस्याएं जन्म जन्मांतर में उत्पन्न होती हैं और अपने आप हल हो जाती हैं। मूलाधार सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक है, लेकिन मानसिक केंद्रों में से एक है जो कुंडलिनी योग के अभ्यासों के माध्यम से जागृत होता है। आज्ञा चक्र की मानसिक क्षमताएं अभ्यासकर्ता को मूलाधार जागरण की घटनाओं को अधिक समझ के साथ ऑब्जेक्टिवली देखने की क्षमता प्रदान करती है। यह पूरे अनुभव को कम परेशान करने वाला और दर्दनाक बनाता है। और जब आज्ञा जागृत होती है, तो आप पाएंगे कि मूलाधार चक्र को जगाना सबसे आसान है। स्थूल मन इस केंद्र पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और इसे आसानी से नियंत्रित कर सकता है। जैसे जैसे आपका शरीर और मन अपने पशवत बंधनों को तोड़ना शुरू करते हैं, आपकी जागरूकता बढ़ती है और आप अपनी रचनात्मक क्षमता की अधिक संभावना की कल्पना करने में सक्षम होते हैं। संस्कृत शब्द मूल का अर्थ है जड़ या आधार, और यही वास्तव में यह चक्र है। मूलाधार चक्र सिस्टम की जड़ में है और इसका प्रभाव हमारे पूरे अस्तित्व की जड़ में है। जीवन के आवेग शरीर के माध्यम से उठते हैं और सहस्त्रार नामक क्षेत्र में हमारी जागरूकता के व्यापक विस्तार के रूप में खिलते हैं। यह एक बड़ा विरोधाभास लगता है कि यह सांसारिक और सबसे बुनियादी चक्र हमें उच्चतम चेतना की ओर ले जाता है। सांख्य दर्शन में मूलाधार की अवधारणा को मूल प्रकृति के रूप में समझा जाता है, जो भौतिक प्रकृति का पारलौकिक आधार है। पूरे ब्रह्मांड और इसकी सभी वस्तुओं का कोई ना कोई आधार अवश्य होना चाहिए, जिससे वे विकसित होते हैं और डिसोल्यूशन के बाद जिस पर वापस लौटते हैं। सभी विकास का ओरिजिनल सोर्स मूल प्रकृति है। मूलाधार मूल प्रकृति के आधार के रूप में नाम और रूप की दुनिया में प्रकट होने वाली हर चीज के लिए जिम्मेदार है। तंत्र में मूलाधार कुंडलिनी शक्ति का स्थान है, जिसके आधार पर उच्चतर प्राप्ति की संभावना उत्पन्न होती है। इस महान क्षमता को कुंडलित सर्प के रूप में निष्क्रिय अवस्था में कहा जाता है। जागृत होने पर यह रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर की ओर अपना रास्ता बनाती है, जब तक कि यह सहस्त्रार तक नहीं पहुंच जाती, जहां आत्मज्ञान का अंतिम अनुभव होता है। इसीलिए कुंडलिनी योग में मूलाधार के जागरण को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पुरुष शरीर में मूलाधार का स्थान पेरेनियम के थोड़ा अंदर स्क्रोटम और एनस के बीच में स्थित होता है। यह उस नर्व कॉम्प्लेक्स का आंतरिक पहलू है जो सभी प्रकार की संवेदनाओं को वहन करता है और टेस्टिस से सीधे जुड़ा हुआ होता है। महिला शरीर में मूलाधार चक्र सर्विक्स के पीछे की ओर स्थित होता है।
पुरुष और महिला दोनों के शरीर में मूलाधार चक्र में एक अवशिष्ट ग्रंथि होती है जो एक गांठ की तरह होती है। संस्कृत में इसे ब्रह्म ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। जब तक यह गांठ बरकरार रहती है तब तक इस क्षेत्र में स्थित ऊर्जा ब्लॉक्ड रहती है, लेकिन जिस क्षण गांठ खुलती है शक्ति जागृत होती है। यह केवल तभी होता है जब व्यक्ति दिव्य चेतना की संभावना के प्रति जागृत होता है। इंस्टिंक्टिव पशु जीवन की तुलना में ग्रेटर फोर्स और उद्देश्य की तरफ बढ़ता है, तब ब्रह्म ग्रंथि ढीली होने लगती है। चेतना मूल केंद्र से मुक्त होने लगती है क्योंकि व्यक्ति की आकांक्षा जागृत होती है। बहुत से लोग यह मानने में संकोच और शर्म महसूस करते हैं कि कुंडलिनी मूलाधार चक्र में है और इसे मणिपुर में होने का दावा करते हैं, क्योंकि वे इस पवित्र कुंडलिनी शक्ति को अपवित्र सेक्सुअल सिस्टम से नहीं जोड़ना चाहते। हालांकि वैज्ञानिक जांच से पता चलता है कि मूलाधार चक्र में इस छोटी ग्रंथि में अनंत ऊर्जा होती है और कई मानसिक और आध्यात्मिक अनुभव मूलाधार से उत्पन्न होते हैं, सिर्फ इसलिए कि मूलाधार सेक्सुअल रीजन में स्थित है। यह इसे अशुद्ध केंद्र नहीं बनाता है। मूलाधार वह आधार है जहां से तीन मुख्य साइकिक चैनल या नाड़ियां निकलती हैं और रीढ़ की हड्डी तक प्रवाहित होती है। ऐसा कहा जाता है कि इड़ा, जो कि मानसिक शक्ति है, मूलाधार के बाईं ओर से निकलती है। पिंगला, जो कि प्राण शक्ति है, दाईं ओर से, और सुषुम्ना, जो कि आध्यात्मिक शक्ति है, केंद्र से। तंत्र के अनुसार यह ओरिजिनल पॉइंट अत्यधिक अस्थिर है। जब इड़ा और पिंगला की सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां पूरी तरह से संतुलित हो जाती हैं, तो यहाँ एक जागृति उत्पन्न होती है जो सुप्त कुंडलिनी को जगाती है। आमतौर पर इड़ा और पिंगला नाड़ियों के बीच संतुलन की यह स्थिति केवल छिटपुट रूप से और कम अवधि के लिए ही प्राप्त की जा सकती है। यह जागृति को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन केवल एक हल्का जागरण जिसमें कुंडलिनी स्वाधिष्ठान या मणिपुर तक उठती है और फिर वापस मूलाधार में गिर जाती है। इसलिए हठ योग अभ्यास, विशेष रूप से प्राणायाम, कुंडलिनी योग में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मानसिक प्रवाह को शुद्ध और संतुलित करते हैं। एक बार जब इड़ा और पिंगला के बीच संतुलन की स्थिति स्थिर और निरंतर हो जाती है, तो मूलाधार में उत्पन्न जागृति विस्फोटक हो जाती है और कुंडलिनी बहुत ताकत के साथ ऊपर उठती है, अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार करते हुए सहस्त्रार में अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचती है।